भारत की हठधर्मी आलमी दहशत गर्दी का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का नाम इंटरपोल के मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। अमित शाह पर कैनेडियन सिख शहरियों के खिलाफ कत्ल की कार्रवाइयों की इजाजत देने का इल्जाम। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की साजिश में अमित शाह मुलव्विस थे। कैनेडियन नायब वजीर खारजा अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा करार। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारत की हठधर्मी और आलमी सतह पर दहशत गर्दी की साजिशों का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत दुनिया भर में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने लगी। कनाडा की मुसलसल शिकायत के बाद मोदी के करीबी साथी भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को इंटरपोल की मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मोतबर जराये का कहना है कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को कैनेडियन सिख शहरियों के खिलाफ कत्ल की कार्रवाइयों की इजाजत देने के इल्जाम में इंटरपोल की मतलूबा फहरिस्त में शामिल किया गया है। आपको बताता चलूं कि चंद रोज कबल कनाडा ने भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह पर सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। उन्होंने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन के हवाले से खबर दी थी कि अमित शाह कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए तशद्दुद और धमकियों की मुहिम के पीछे हैं। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती की पार्लिमानी पैनल को बताया कि उन्होंने अमेरिकी अखबार को तस्दीक की थी कि इस साजिश के पीछे भारतीय वजीर दाखिला का हाथ है। कौमी सलामती के मुशीर निथाली ड्रॉयन ने भी कमेटी को बताया कि कनाडा में भारतीय सफारतकारों ने भारतीय और कैनेडियन शहरियों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठी की और उसे नई दिल्ली तक पहुंचाया। भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने की तरदीद की है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी में साबिक भारतीय सफीर पर कत्ल के लिए रकम देने का इल्जाम आयद किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि उन्होंने मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मामले पर तहकीक करे और मुल्जिमान का एहतसाब करे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरतवंत सिंह पुन्नू ने अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। गुरतवंत सिंह का कहना था कि आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कनाडा के नायब वजीर डेविड मॉरिसन का बयान और गुरतवंत सिंह पुन्नू की तनकीद दोनों साफ जाहिर करती हैं कि भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां आलमी सतह पर तशवीश की वजह बन रही हैं। भारत ने अपने मुल्क में तो मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतों का जीना हराम कर ही रखा है और अब दुनिया भर में अपने इंतहा पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए हिंदुत्व के तहत मजालिम से जान छुड़ाकर हिजरत करने वाले अफराद को भी निशाना बना रहा है। मैंने अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी आलमी बरादरी से कुछ गुजारिशात की थी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर भी एक तफसीली वीडियो की थी, वो भी देख सकते हैं। और अपनी पिछली पॉडकास्ट में मैंने आलमी बरादरी पर यह जोर दिया था कि इंसानी हुकूक और आज़ादियों की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी को भारत की जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। मैंने आपको आगाह किया था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात जूं आगे बढ़ी, भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंच गए और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया था। कनाडा ने यह कहते हुए कि भारत के आला तरीन सफारतकार कत्ल की साजिश में मुमकिना तौर पर मुलव्विस हैं, 5 दीगर भारतीय सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया था। दूसरी जानिब भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इन इल्जामात को
मुज़िका खेज करार दे दिया और दिल्ली से कनाडा के 6 सफारतकारों को मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया, जिनमें कायम मकाम हाई कमिश्नर और नायब हाई कमिश्नर भी शामिल थे। निजर कत्ल केस में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत ने उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मदाखलत करके एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि वो कनाडा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जवाबदेह हैं। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि हम भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे, ना किसी झगड़े में पड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने यह सोचकर एक हौलनाक गलती की कि वो कनाडा की हिफाजत और खुद मुख्तारी में अपनी जारहाना हद तक मदाखलत कर सकती है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस तनाज़े का आगाज दरअसल जून 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल से हुआ था और हालिया कशीदगी की वजह भी यही मामला है। हरदीप सिंह निजर को जून 2023 में कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के पास गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। निजर भारतीय रयाद कनेडियन शहरी थे और प्लम्बिंग का कारोबार करते थे। उसके साथ निजर भारत में सिखों के अलहदा मुल्क खालिस्तान तहरीक के लिए चलने वाली तहरीक से भी मुंसलिक थे, जिस पर नई दिल्ली ने पाबंदी आयद कर रखी है। हरदीप सिंह निजर को भारत की हुकूमत ने 2020 में दहशतगर्द करार दिया था। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर कनाडा में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन हुकाम ने भारतीय हुकूमत में आला शख्सियात पर कनाडा में खालिस्तानी अस्करियत पसंदों के खिलाफ तशद्दुद की मंसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाया है, जिसमें हरदीप सिंह निजर के कत्ल और खालिस्तान के हामी अनासिर पर दीगर हमले शामिल हैं। रिपोर्ट में वजीर दाखिला अमित शाह को भी इन हमलों में मुलव्वस सीनियर ओहदेदारों में से एक बताया गया है। मैं यहां वासे करता चलूं कि दुनिया को भारत के खिलाफ ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक में अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए जासूसी नेटवर्क्स का जाल फैलाने वाला भारत अब ऐसा दीदा दलेर होने लगा है कि दुनिया भर में सफारतकारी की आड़ में जासूसी और कत्लो गारत गरी फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तानी कौम अभी तक कुलभूषण यादव का किस्सा नहीं भूली, जिसे पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। भारतीय बहरिया का अफसर, रॉ का एजेंट, किस हैसियत से ईरान से पाकिस्तान मुख्तलिफ नेटवर्क चला रहा था और बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हुसैन मुबारक पटेल के जाली नाम से सरगर्म भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट कई मरतबा पाकिस्तान आ चुका था और बलूचिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। उसे पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके सरावान से गिरफ्तार किया गया था, जिसने दौरान तफ्तीश रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ भी किया था। कुलभूषण यादव के मुबैना एतराफ़ी बयान की वीडियो जारी की गई, जिसके बाद कुलभूषण के खिलाफ बलूचिस्तान की हुकूमत ने दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR दर्ज करवा दी और फौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को मुल्क में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। अपने जासूस और तखरीबकार की सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए भारत भागा भागा आलमी अदालत इंसाफ पहुंच गया और दरखास्त दायर कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनने के बाद अपने फैसले में पाकिस्तान को मुकदमे का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को फांसी ना देने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान आज तक एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए आलमी अदालत के हतमी फैसले का मुंतज़िर है। भारत की दुनिया में जारहियत और हठधर्मी का एक नमूना कतर में इसके नेवल अमले की गिरफ्तारी और सज़ा के बाद आलमी असर रसूख से उनकी रिहाई है। ये मामला अक्टूबर 2022 में सामने आया। इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को इजराइल की ईमा पर जासूसी करने के जुर्म में जेरे हिरासत लेकर सजाएं सुनाई गई। कतर में सजा पाने वाले इंडियन बहरिया के साबिक अफसरान की शनाख्त कमांडर रिटायर्ड पुरनींदो तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नौतेज सिंह गिल,
कमांडर रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पकाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल और सेलर रागेश के तौर पर की गई थी। सजा पाने वाले तमाम अफराद दोहा में कायम अल ज़ाहिरा अल इल्मी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की बहरिया को तरबियत और साजो सामान फराहम करती है। मुअय्यना तौर पर यह कंपनी एक अम्मानी शहरी की मिल्कियत है जो रॉयल अम्मानी फिजाइया के एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी 8 इंडियन अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तफ्तीश के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। कंपनी की वेबसाइट पर इसे कतर की वजारत दिफा, सिक्योरिटी और दूसरे मकामी बिजनेस हुकूमती एजेंसियों का एजेंट बताया गया है। इसे दिफाई आलात चलाने और उनकी मरम्मत करने का स्पेशलिस्ट दिखाया गया है। दिसंबर 2023 में इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से इस ज़िम्न में मुलाकात की थी और अपने गिरफ्तार साबिक अफसरों की रिहाई के सिलसिले में दरख्वास्त की। इस मुलाकात के बाद इंडियन वजारत खारजा ने आगाह किया था कि इन इंडियन शहरियों को दी गई सजाए मौत ख़त्म करके उन्हें मुख्तलिफ दौरानिये की कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। ताहम रमा बरस 12 फरवरी को कतर में सजा पाने वाले भारतीय बहरिया के इन 8 साबिक अफसरों को रिहा कर दिया गया था, जिनमें से 7 भारत वापस पहुंच गए। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि इस रिहाई को भारत की मजबूत होती मईशत का एक मजहर भी करार दिया जा सकता है। ये रिहाई उस वक्त सामने आई जब भारत और कतर ने माया कुदरती गैस यानी LNG की खरीदो फरोख्त के 78 अरब डॉलर के अहम मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत भारत 2028 तक कतर से हर साल 7.5 मिलियन टन गैस बरामद करेगा। मेरी जाती राय में भारत की माशी मजबूती उसकी आलमी सतह पर बदमाशी में इजाफे का सबब बनती जा रही है। ताकत और दौलत के नशे में चूर भारत अक़वाम आलम के लिए बढ़ते हुए खतरे की अलामत बनता जा रहा है। किसी कमजर्फ को जब दौलत मिल जाए तो वो बदमस्त हाथी हो जाता है। उसे दूसरों की इज्जत का पास रहता है न अपनी। वो अपनी ताकत के नशे में खराफात बकता और बदफेलियां करता फिरता है। यही वजह है कि अब इसके मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जैसे लोग भी दुनिया में दहशत गर्दी के लिए मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। अक़वाम आलम ने अगर अभी भी होश के नाखुन न लिए और बढ़ती हुई भारतीय जारहाना पॉलिसियों के आगे बंद ना बांधा तो ये अफरेत एक दिन दुनिया भर के लिए सुहाने रूह बन जाएगा। फैसला अक़वाम आलम पर है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।